हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज का हमारा थर्ड वीडियो है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये मिक्स रहेगा। तो इसमें हम बिलासपुर से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। बिलासपुर का गठन और जितने भी उसमें फेमस प्लेसेस हैं, इसमें ज्योग्राफी भी कवर होगी और हिस्ट्री भी। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जो है 4 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन। तो इन 4 जिलों के बीच में स्थित है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और एक साइड को इसका बॉर्डर लगता है पंजाब के साथ। बिलासपुर का एरिया है 1167 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हिमाचल के एरिया का है 2.10%। यानी कि हिमाचल के एरिया का जो बिलासपुर है वो कवर करता है 2.10%। नेक्स्ट विधानसभा सीटें। तो बिलासपुर से हमें 4 मिलेंगी विधानसभा सीटें। टोटल है हमारे हिमाचल की 68। तो उसमें से 4 है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की। सेम ही डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी आपको 4 ही मिलेंगी। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में विधानसभा सीटों की संख्या है 4-4 दोनों में। नेक्स्ट है गठन। तो इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 1954 को। ये बना था उस टाइम पे हिमाचल का 5वां जिला। तो हमारे हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। उस टाइम पे 4 ही जिले थे और बिलासपुर जो था उस टाइम पे बनाया गया था पार्ट सी स्टेट 1948 में, क्योंकि उस टाइम पे बिलासपुर चाहता था कि बिलासपुर को अलग देश बनाया जाए। इसी वजह से उस टाइम पे बिलासपुर को पार्ट सी राज्य घोषित किया गया था और 1954 में इसको हिमाचल का एक जिला बनाया जाता है 5वें नंबर का। नेक्स्ट है पुराना नाम। तो बिलासपुर का पुराना नाम जो था व्यासपुर था और स्थापना की थी बिलासपुर की राजा दीपचंद ने 1654 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बिलासपुर की स्थापना किसने की थी। आपको बिलासपुर नगर भी देखने को मिल सकता है। तो राजा दीपचंद ने की थी 1654 में। नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय में स्थित। तो बिलासपुर जो है मेनली शिवालिक हिमालय में स्थित है। तो हिमालय की जो 4 रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो बिलासपुर जो है ज़्यादातर आता है शिवालिक हिमालय में। इसकी एवरेज हाइट मिलेगी आपको 350 से लेकर 1500 मीटर तक। नेक्स्ट है प्रमुख नदी। तो बिलासपुर की प्रमुख नदी आप सभी जानते हैं, रिवर सतलुज। तो ये बिलासपुर की इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये बिलासपुर में एंटर करती है मंडी के कसोल गांव से। हिमाचल में एंटर करती है सतलुज किन्नौर से, किन्नौर के बाद आती है शिमला में, फिर ये आगे मूव करती है और मंडी के कसोल से ये एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। इसी नदी पर बिलासपुर में आपको भाखड़ा बांध देखने को मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये, यानी कि ग्रेविटी डैम। और इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वो है 1325 मेगावाट। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी। तो बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर। बहादुरपुर धार आपने नाम सुना होगा। 1980 मीटर इसकी हाइट है। तो इसकी हाइट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सतधार कहलूर। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जो है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की उत्पत्ति हुई है कहलूर रियासत से। यानी कि पुराने समय में जब राजाओं का काल था तो पहले बिलासपुर रियासत हुआ करती थी, फिर व्यासपुर राजाओं ने स्थापना की व्यासपुर की और बाद में उसका नाम बदल के रखा गया बिलासपुर। तो उस टाइम पे इसको कहा जाता था सतधार कहलूर। यानी कि यहाँ पे 7 धारें आपको देखने को मिलेंगी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा था सतधार कहलूर। तो इसके बाद हम उन्हीं 7 धारों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी 7 धारें हैं बिलासपुर में। पहली है नैना देवी धार, कोट धार, जंजियार धार, त्यून सरयून धार, बंदला धार, बहादुरपुर धार और रतनपुर धार। तो ये जो है ये 7 धारें मिलेंगी आपको देखने को बिलासपुर में। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करेंगे कि किस धार पर कौन सा किला है। तो पहला है नैना देवी धार। तो नैना देवी धार पर आपको मिलेगा देखने को नैना देवी का मंदिर और कोट कहलूर और फतेहपुर किला। तो ये कोट कहलूर भी किला ही है जो कि राजा वीरचंद चंदेल ने बनवाया था। वीरचंद चंदेल जो थे उन्होंने ही की थी बिलासपुर रियासत की स्थापना, यानी कि कहलूर रियासत की स्थापना। तो उसी में उन्होंने निर्माण करवाया था कोट कहलूर का। तो उनका किला था ये। तो 2 किले आपको देखने को मिलेंगे नैना देवी धार पर, कोट कहलूर और फतेहपुर किला। नेक्स्ट है कोटधार। कोटधार भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही है और यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट किला देखने को मिलेगा बछरेटू किला। और ये कुछ और किले हैं जो कि कोटधार पर स्थित है, बसेह किला, नौन और
दगोगा महलौत, तो ये भी आपने नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है झंझार धार, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है राजा संसार चंद से। तो 1795 में राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था। संसार चंद जो थे वो कांगड़ा के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, तो इन्होंने उस टाइम पे निर्माण करवाया था छातीपुर किले का। ये जो छातीपुर किला है ये है झंझार धार पर। नेक्स्ट मिलेगा आपको गुग्गा गेहड़वी और बडोल देवी, तो ये तीनों आपको मिलेंगे झंझार धार पर। और जो सीर है, सीर जो है सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड है, तो ये जो है झंझार धार को 2 भागों में विभाजित करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है त्यून सरयून धार, ये जो धारें हैं इन पर आपको देखने को मिलेगा सरयून किला, नौरंगढ़ किला, तो ये जो किले हैं ये आपको देखने को मिलेंगे त्यून सरयून धार पर। 3 यहाँ पे मंदिर मिलेंगे देखने को, हडिम्बा देवी का मंदिर, सिद्ध गुरुनाथ का मंदिर और भ्यानुपीर मंदिर। नेक्स्ट है बंदला धार, तो बंदला धार जो है ये एक पैराग्लाइडिंग साइट है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग की जाती है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये भी बंदला धार पर ही है। नेक्स्ट है बहादुरपुर धार, ये बिलासपुर की सबसे ऊंची धार है। तो अलीखड़ जो है ये इसको 2 भागों में विभाजित करती है, तो अलीखड़ भी सतलुज की सहायक खड्ड है और इस धार पे आपको देखने को मिलेगा बहादुरपुर किला। ये जो राजा विजय चंद थे उनका ग्रीष्मकालीन निवास था, यानी कि गर्मियों में वो इस किले में रहते थे। नेक्स्ट है रतनपुर धार, तो रतनपुर धार जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर है रतनपुर किला और वहाँ पे डेविड ऑक्टरलॉनी ने अमर सिंह थापा को हराया था। तो यहाँ पे युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स का और गोरखों का। तो ये जो गोरखों का हेड था अमर सिंह थापा, इसको डेविड ऑक्टरलॉनी ने हराया था रतनपुर किले में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने बिलासपुर की जो 7 धारें थी उनको कवर कर लिया और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख खड्डें, तो सीरखंड, अलीखंड, गंबरखंड, शुक्करखंड और सरियाली खड्ड, ये बिलासपुर में आपको देखने को मिलेंगी। शुक्करखंड जो है वो हमीरपुर में फ्लो करती है और उसके बाद बिलासपुर में आती है और ये मिलती है सतलुज नदी में। नेक्स्ट है प्रमुख मंदिर, तो बिलासपुर के प्रमुख मंदिर है बाबा नाहर सिंह मंदिर, रंगनाथ मंदिर, गोपाल मंदिर, नैना देवी मंदिर, मुरली मनोहर, व्यास गुफा और मार्कंडेय मंदिर। मार्कंडेय मंदिर है जुखाला में स्थित, और रंगनाथ मंदिर जो है वो गोविंद सागर लेक जब बनी थी तो उसके कारण जो बिलासपुर के बहुत से मंदिर थे वो नष्ट हो गए थे उस टाइम पे। आपने सुना होगा कि जो पुराना बिलासपुर था वो डूब गया था गोविंद सागर झील के कारण। यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था राजा वीरचंद चंदेल ने, जिन्होंने की कहलूर रियासत की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है प्रमुख घाटियाँ, तो सतलुज घाटी, दावी घाटी और चौंतो घाटी, ये तीनों है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। घाटियाँ जो होती है मेनली बनाई जाती है नदियों के द्वारा, इसीलिए जो बिलासपुर की मेन नदी है वो है सतलुज, तो यहाँ पे आपको सतलुज घाटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दावी घाटी, तो दावी घाटी में ही देखने को मिलेगा आपको मार्कंडेय मंदिर। ये जो घाटी है ये स्थित है बहादुरपुर और बंदला धार के बीच में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी घाटी बहादुरपुर और बंदला के बीच में स्थित है, तो ये है दावी घाटी। घाटियाँ जो होती है 2 पहाड़ों के बीच की जगह हम उनको बोल सकते हैं, जहाँ पे कि कुछ गांव आपको देखने को मिलेंगे, मुख्य रूप से बनाई जाती है नदियों के द्वारा। एक है चौंतो घाटी। नेक्स्ट है गोविंद सागर लेक, तो ये है हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक। लेंथ है इसकी 68 किलोमीटर और एरिया है 168 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बनी है सतलुज नदी पर, इसका निर्माण हुआ था भाखड़ा बांध के कारण। नेक्स्ट है प्रमुख टैंक, तो ये जो है कुछ टैंक हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो पहला है टैंक स्वारघाट और जगात खाना, तो इनका निर्माण करवाया था राजा हीराचंद ने 1874 में। नेक्स्ट है टैंक संगवाना, इसका निर्माण करवाया था राजा विजय चंद ने। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इनके नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें, तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। पहली है बिलासपुर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, हिमाचल वर्तमान अतीत और भविष्य, तो ये बुक है राजा आनंद चंद की, अंतिम राजा थे ये बिलासपुर के। और दूसरी है बिलासपुर देश की कहानी, इसके राइटर है अक्षर सिंह, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है प्रमुख झरने व चश्मे, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 2 इम्पॉर्टेंट झरने हैं, लुहुड और बस्सी। और रुक्मणी कुंड जो है ये भी आपको ठंडे पानी का चश्मा है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रमुख मेले,
तो नलवाड़ी मेला, मार्कंडे मेला और गुग्गा मेला, ये तीनों मिलेंगे हमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ये गुग्गा गेड़वी में लगता है और ये मार्कंडे मेला लगता है जुखाला में, ऋषि मार्कंडे मंदिर में। और नलवाड़ी मेला जो है राज्य स्तरीय मेला है, ये लगता है सांडू मैदान में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। और इसकी शुरुआत की थी W गोल्डस्टेन ने 1889 में। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो ये की गई थी बैलों की आपूर्ति के लिए, यानी कि उस समय पर बैलों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी, तो उस टाइम पे बैलों की आपूर्ति के लिए इस मेले की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से किस मेले में बैलों के जोड़े की पूजा की जाती थी, तो इसका भी आंसर आएगा नलवाड़ी मेला बिलासपुर। नेक्स्ट है प्रमुख लोकगीत, मोहना, गंगी, गंभरी और बालो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में। पहला है मछली प्रजनन केंद्र। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है, वो है दियोली घाघस में स्थित, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। एशिया का सबसे बड़ा है ये। नेक्स्ट है नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स यूनिट, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है और हिमाचल की एकमात्र यूनिट है ये। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर में किस प्राचीन मनीषी को पूजा जाता है, तो ये पूजा जाता है ऋषि मार्कंडेय को। नेक्स्ट है पशु प्रजनन केंद्र, तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कोठीपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है झुग्गा आंदोलन, तो झुग्गा आंदोलन जो है कहलूर रियासत से संबंधित है, 1883 में हुआ था ये। नेक्स्ट है सीमेंट फैक्ट्री, तो बरमाड़ा में आपको सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी ACC की, जिसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। तो ACC का सीमेंट कारखाना है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बरमाड़ा में। नेक्स्ट है कोल परियोजना, तो भाखड़ा बांध हमने पहले पढ़ लिया, वो भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही है। और दूसरा है कोल बांध, कोल डैम जिसको बोलते हैं, तो इसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट और ये बना है सतलुज नदी पर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोल डैम को कौन सी एजेंसी रन कर रही है, तो वो कर रही है NTPC। और ये जो है रशिया की सहायता से चलाया जा रहा है। ये जो परियोजना है, जो हिमाचल की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।